पाकिस्तान को मगरिब को खुश करने से गुरेज करना चाहिए। वज़ीर ममलिकत हिना रब्बानी खैर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू का अहम तरीन रिकॉर्ड लीक हो गया। चीन के अंडर इन्फ्लुएंस ममालिक में से पाकिस्तान नंबर 1 है। अंडर इन्फ्लुएंस इज अनदर वे ऑफ सेइंग के अंडर कॉलोनी या अंडर ऑक्यूपेशन का। अमेरिका दूसरे मुल्कों की जासूसी करता है और उनकी खुफिया दस्तावेजात तक भी उसकी रसाई है। आपने देखा होगा कि इंडिया ने इस स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के बावजूद 2-3 वाइटल इश्यूज पे जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को से डिफर किया है, उससे डिसएग्री किया है। आप कश्मीर को भूल जाएं, अपने मुस्लिम तशख़्ख़ुस को कुर्बान कर दें, चीन से ताल्लुकात महदूद करें। देखिए ना, पाकिस्तान का वो क्लाउड नहीं है दुनिया में, लेकिन चाइना और इंडिया बिल्कुल पाकिस्तान के साथ हैं, साथ साथ। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को क्रेजी हिंदुस्तानी चैनल में स्वागत है। हम यहां पर पाकिस्तान और इंडिया रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए नए वीडियोस ला सके। धन्यवाद। वो दौर जब वो एक यूनी पावर बने थे सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद, तो उन्होंने दुनिया के अंदर जो फिर हरकतें की, उनसे बहुत दुनिया में तबाही हुई। और मसलन उन्होंने इराक को डिस्ट्रॉय कर दिया, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जूनियर ने। हाँ जी, लिबिया को इन्होंने डिस्टेबलाइज किया। तो एशिया और अफ्रीका में अब जो उनकी जरूरत है ऑयल की और इन चीजों की, वो रशिया की तरफ से आ सकते हैं। चाइना सब देख रहे हैं कि उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल एशिया और अफ्रीका में होता जा रहा है। उन्होंने ये जो ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस कामयाबी से कर लिए हैं। तो अब ये बैलेंस ऑफ पावर दुनिया के अंदर जो है वो अमेरिका के तरफ जिसकी मोनोपोली जो थी ना, एक डोमिनेंट पोजीशन, वो वैसी नहीं रही। तो मुल्क जो है वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं। और यहाँ पे हमारी जो मिनिस्टर फॉर स्टेट है फॉर फॉरेन अफेयर्स हिना रब्बानी खर ने जो एडवाइस दी है वो ये है कि हम बैलेंस नहीं कर सकते बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। और उनका मतलब है कि चाइना के साथ हम ज्यादा क्लोजली एसोसिएट हों। तो ठीक है, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन पर्सनली मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को फिर दोबारा किसी एक पावर के ऊपर इस तरह डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपनी रिलेशनशिप। और अमेरिका के कैंप से तो हम एक तरह का निकल ही आए हुए हैं, लेकिन उनके साथ भी अच्छे ताल्लुक हमारे लिए मुफीद ही है, मुझे लगता है। क्योंकि इकोनॉमिक एड और इस किस्म की चीजें जब आया करती हैं तो फिर ज्यादातर वेस्ट से ही आती हैं। IMF जो है, जहां से हम कोशिश कर रहे हैं रिलीफ लेने की, हाँ जी, वो भी अमेरिका के जेर असर है, उसके बगैर तो नहीं बात बनेगी। तो ये एक राय है अपना मैडम खर की। और इस पे फिर अब देखें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान क्या मौकफ लेते हैं। पर्सनली आई एम नॉट इन फेवर ऑफ लीविंग वन कैंप एंड ज्वाइनिंग अनदर, बल्कि आप मिडिल में रहें और दोनों को बैलेंस करने की डिप्लोमेसी से आगे बढ़े। इस तरह मैं समझता हूँ होना चाहिए। जहां तक सवाल है यूक्रेन और रशिया की जंग में, तो पाकिस्तान ने जो रेजोल्यूशन है उसको वहां पे एब्सटेन किया था, और वही मुझे लगता है एक मुनासिब पोजीशन है, उसी को मेंटेन करना चाहिए। तो पाकिस्तान के देखिए ना, पाकिस्तान का वो क्लाउड नहीं है दुनिया में, लेकिन चाइना और इंडिया बिल्कुल पाकिस्तान के साथ हैं, साथ साथ। तो वो भी यही मौकफ ले रहे हैं, महल पाकिस्तान को इसी एशियन पोजीशन को सपोर्ट करना चाहिए। चीन का सफीर नहीं है, अमेरिका आपसे नाराज है। अब अगर अल्लाह ने आपको जरा सी अक्ल सलीम और थोड़ी सी हिम्मत भी अता की हो तो आप समझ सकते हैं अमेरिकी एजेंडा क्या है, अमेरिकी हमसे मुतालबात क्या है प्रैक्टिकली। जुबानी वो किस बात चीजें कहते हैं, बात नहीं कहते। हाँ, आप कश्मीर को भूल जाएं, अपने मुस्लिम तशख़्ख़ुस को कुर्बान कर दें, चीन से ताल्लुकात महदूद करें। आप जनाब फाइनली अपना एडमी प्रोग्राम भी सेक्रीफाइस करें। आप यहाँ उनको अड्डे दें अफ़गानिस्तान में उनकी मर्ज़ी की हुकूमत कायम करने के लिए, चीन और अफ़गानिस्तान और ईरान की जासूसी करने के लिए। ईरान से ताल्लुकात भी बराए नाम रखें, वैसे पहले ही कौन सी ऐसी गर्म जोशी है। ईरानी भी काफ़ी अक्लमंद निकले, हमें तजुर्बा ईरान गया है तो पता चला ईरानी भी काफ़ी पाकिस्तानी जितने अक्लमंद हैं। वो भी मुगालतों की एक दलदल में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, अजमत रफ्ता की यादों में। और हमारा तो हाल जो है वो बिल्कुल ही पतला है।
बात यह है आप अमेरिका के साथ जा कैसे सकते हैं? इंडिया आपको, अमेरिका तो पाकिस्तान को कमज़ोर देखना चाहता है, इंडिया तो आपको ख़त्म करना चाहता है। अगर पाकिस्तान को कोई ख़त्म करना चाहता है, खत्म तो नहीं चाहते हैं, बस ऐसे हमारे ताबे हो जाए, नहीं खत्म, भूटान की तरह, नहीं वो ग्रेटर बांग्लादेश की तरह। ओ यार, इस पे वजीरिस्तान के बॉर्डर पे खड़े होके उसने कहा कि ये यहाँ से अफगानिस्तान, इंडिया की सरहद ये है, इंडिया की हुदूद यहाँ ख़त्म होती है। गांधी ने कहा नहीं, बामियान तक। वो जो ग्रेटर इंडिया है वो तो गांधी, बाकियों को तो छोड़ दें ना। और वो इंदिरा के नाम खुद तो पड़े हैं उसके, नहरू के। अच्छा, वो इससे कम पे वो राजी नहीं होंगे। लीक हुई है तो ये वाशिंगटन पोस्ट के लिए तो डेफिनेटली लीक होगी, है बहुत सारे लोगों के लिए। लेकिन जाहिर है जिन लोगों की नज़र है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे, वो तो बहुत अरसे से ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिस तरह जो है ना वो स्ट्रगल कर रहा है मिडिल ग्राउंड पे खड़े होने की, और जिस अंदाज में कर रहा है और जिस तरह की आइडियोलॉजिकल शैडो के अंदर कर रहा है, वो मुमकिन नहीं है। गालिबन मैंने भी 2-3 दफ़ा ऐसे प्रोग्रामों में बात की है इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे कि ये जो इस वक्त दुनिया में एक सर्द जंग जारी है, जो कि बड़ी हद तक एक गर्म जंग की शक्ल भी में भी मुख्तलिफ उसके मज़ाहिर आपको नज़र आते हैं, उसमें किसी मुल्क के लिए भी अब ये जो है वो पॉसिबल नहीं है कि वो इस तरीके से अपने आप को टोटली जो है वो गैर जानबदार रख सके। इसकी एक मिसाल आप इंडिया को देख सकते हैं कि इंडिया ने जो है गुज़श्ता निसफ सदी जो है, हाफ सेंचुरी, अपने आप को नॉन अलाइन मूवमेंट के साथ जोड़े रखा, जिसका मकसद ही यही है, मिडिल ग्राउंड, जिसका मतलब ही ये है कि जी हमने जो है वो बड़ी ताकतों के साथ मिलके तो लड़ना नहीं है या अपने मुल्क को अखाड़ा नहीं बनाना, यही तो मैसेज था ना बुनियादी तौर पे। लेकिन आप ये देखें कि जो वाकयात ने गुज़श्ता 10 सालों में टर्न लिया है, उसकी वजह से इंडिया जो है वो बहुत सारे जियो स्ट्रेटेजिक जो आपके एग्रीमेंट्स हैं एशिया में और इंटरनेशनली, उनका हिस्सा बना है। स्पेसिफिकली जब से जो है वो साउथ चाइना सी का फोकस है और इस इलाके का अमेरिका वर्सेस यूनाइटेड स्टेट, और जो ताइवान वर्सेस चाइना जो कॉन्फ्लिक्ट है, या फिलीपीन वर्सेस जो है वो चाइना, इन सारे मामलों के बाद ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा फोकस जो है इस खिते में है। तो उस फोकस के बाद जो है वो इंडिया ने अपने आप को ऐसे अलायंसेस का हिस्सा बनाया है जो एक तरह के जो है स्ट्रेटेजिक अलायंसेस समझे जाते हैं। ये कोई फोरम्स नहीं है इकोनॉमिक, बल्कि जो है स्ट्रेटेजिक। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, जापान, और ये जो है क्वाड जिसको आप कहते हैं, इस तरह के दूसरे बेशुमार जो है ना वो चीज़ें हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब इस तरह की एक सिचुएशन जो बन रही है उससे अपने आप को पूरे तरीके से अलग रखना मुमकिन नहीं। लेकिन उसमें मुमकिन क्या है? उसमें मुमकिन ये है कि आप जो है वो मजबूरी या ज़रूरियात के मुताबिक इस तरह के फोरम्स का हिस्सा भी बन सकते हैं, लेकिन आप अपने ग्राउंड्स बिल्कुल नहीं छोड़ते। आप यानी बिल्कुल एक हवा में जो है हैंडल करना नहीं शुरू हो जाते कि ठीक है जी हम आपके साथ हैं तो आप हमें उठा के जहां मर्जी है फेंके। आपने देखा होगा कि इंडिया ने इस स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के बावजूद 2-3 वाइटल इश्यूज पे जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को से डिफर किया है, उससे डिसएग्री किया है। और ये आप बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जांपल है जो मैं दे रहा हूँ कि वो सिर्फ इस तरह पॉसिबल है कि जब आप अपने पाँव जो है अपनी ज़मीन पर रखते हैं, अपनी जो रूट आपकी है उसको सेव करते हैं, और फिर जो है माहिदों का हिस्सा भी बनते हैं जहां आपको मिस यूज नहीं किया जाता, या एज ए स्टूज या एज ए फूड सोल्जर जो है वो इस्तेमाल ना किया जाए।